हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स बिजली। सत्ता में आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही 18,000 भारतीय को अमेरिका से वापस लाने को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप के शपथ ग्रहण के दौरान एलन मस्क द्वारा दिए गए हिटलर के नाजी सैल्यूट पर बवाल बढ़ गया है और अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसके साथ ही जिस व्यक्ति ने गोली लगने के बाद ट्रंप की जान बचाई थी, अब ट्रंप ने उसे एक धमाकेदार तोहफा दिया है। और फिर देखेंगे कि H-1B वीजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को कौन सी बड़ी खुशखबरी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभालते ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप सरकार के पहले ही दिन अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने 308 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन गिरफ्तारियों में हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर आरोपों में फंसे अपराधी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के हर हिस्से में छापेमारी हुई और इनमें से 4 बांग्लादेशी नागरिक न्यूयॉर्क से पकड़े गए हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में दुनिया के कुल अप्रवासियों का 20% हिस्सा रहता है। 2023 तक अमेरिका में कुल 4 करोड़ 78 लाख अप्रवासी रह रहे थे। ट्रंप का कहना है कि दूसरे देशों से आए अवैध प्रवासी अमेरिका में अपराध फैलाते हैं और उनकी सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अमेरिकी दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 18,000 भारतीयों की वापसी के लिए तैयार है। जयशंकर ने इसे भारत का सैद्धांतिक और स्थिर रुख बताते हुए कहा कि अवैध प्रवासन किसी भी देश की छवि के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यह अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देता है। जयशंकर ने इस मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज से चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत अवैध प्रवासन का कड़ा विरोध करता है और इस मामले पर गंभीरता से काम कर रहा है। जयशंकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास पत्र भी ट्रंप को सौंपा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इन 18,000 भारतीयों के पास अमेरिका की नागरिकता नहीं है और सही दस्तावेज भी नहीं है। अब देखना यह है कि यह कदम अमेरिका और भारत के रिश्तों को किस दिशा में ले जाता है। टेस्ला के मालिक और एक्स के सीईओ एलन मस्क पर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के दौरान नाजी सैल्यूट करने का आरोप लगा है। यह सैल्यूट हिटलर अपने भाषण के दौरान दिया करता था। इस आरोप के बाद सोशल मीडिया पर भारी बवाल मच गया है, मगर अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मामले में मस्क का समर्थन किया है और उन्हें इजराइल का अच्छा दोस्त बताया है। नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा कि एलन मस्क को गलत तरीके से बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने 7 अक्टूबर को हमास के हमले का जिक्र करते हुए मस्क की तारीफ की और कहा कि मस्क ने इजराइल के नरसंहार करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ खुद का समर्थन जताया था। इस विवाद में मस्क ने एक यहूदी विरोधी पोस्ट का समर्थन किया था और उस पर वास्तविक सच्चाई लिखा था। हालांकि विवाद बढ़ने पर मस्क ने माफी मांगी थी, लेकिन उन पर यहूदी विरोधी होने का आरोप लगा। गौरतलब है कि 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा और बाद में इसका नाम बदलकर एक्स रखा। एक्स पर यहूदी विरोधी भावना और नस्लवाद फैलाने के आरोप पहले भी लग चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। ट्रंप ने शॉन करन को सीक्रेट सर्विस का नया डायरेक्टर बना दिया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये शुरुआत है। शॉन करन वही नाम है जिन्होंने पिछले साल पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के दौरान अपनी जान पर खेलकर उनकी रक्षा की थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, शॉन ने मेरे परिवार की रक्षा के लिए जो साहस और निडरता दिखाई है वह बेमिसाल है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, शॉन के पास डायरेक्टर जैसे पद का कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने सीक्रेट सर्विस के किसी हेडक्वार्टर में काम भी नहीं किया है, फिर भी उन्हें सीधे एजेंट से डायरेक्टर बना दिया गया है। इतना ही नहीं, शॉन को इस नियुक्ति के लिए सीनेट की मंजूरी की भी जरूरत नहीं है। शॉन करन ने बराक ओबामा के स्पेशल डिपार्टमेंट में भी काम किया है, लेकिन ट्रंप के इस फैसले ने अमेरिका में बहस छेड़ दी है। अब देखना यह है, ट्रंप का यह दाव इतिहास बनाएगा या विवादों का नया अध्याय। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए राहत का ऐलान करते हुए कहा कि H-1B वीजा बंद नहीं होंगे।
उन्होंने कहा, अमेरिका को सिर्फ इंजीनियर ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र के सबसे बेस्ट प्रोफेशनल्स चाहिए। ट्रंप ने जोर देते हुए कहा कि यह वीजा प्रोग्राम अमेरिका को टैलेंटेड लोगों से जोड़ता है और अमेरिकियों को ट्रेनिंग देने में मदद करता है। एनवाईटी की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में जारी हुए कुल 2,80,000 H-1B वीजा में से करीब 2 लाख भारतीयों को दिए गए। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए यह वीजा अमेरिका में उनके करियर का सबसे बड़ा आधार है। अब खबर यह है कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मुलाकात हो सकती है। दोनों देशों के डिप्लोमेट्स इस हाई लेवल बैठक की तैयारियों में जुटे हैं। H-1B वीजा मुख्य रूप से IT प्रोफेशनल्स, आर्किटेक्ट्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स जैसे खास क्षेत्रों में काम करने वालों को दिया जाता है। हर साल अमेरिका 65,000 H-1B वीजा जारी करता है, जिसकी वैधता 3 साल की होती है। हालांकि कुछ लोग इस वीजा का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि इससे अमेरिकी नागरिकों की नौकरियां छिनती हैं। लेकिन ट्रंप समर्थक विवेक रामास्वामी का कहना है कि अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन टैलेंट को काम पर रखना जरूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।